नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे पास एक एलजी कंपनी का फ्लैट टीवी है। स्क्रीन पर देख रहे हैं पतला सा रेगाड़ी लाइनिंग टाइप का आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आज हम रिपेयर करेंगे, जानकारी लेंगे कि कहाँ से प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगा, इसमें क्या ख़राब हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। ऑडियो वीडियो का लीड इसमें लगा दिए। ऑडियो वीडियो लीड लगाने के बाद में जो लाइनिंग है थोड़ा सा मोटा हो गया है और साउंड जो है बिल्कुल सही है। पिक्चर पूरा स्क्रीन पर नहीं दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लीड को निकाल लेते हैं और मेन लीड को भी हम निकाल लेते हैं सप्लाई से। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, सबसे पहले हम योक कॉइल को चेक करेंगे। हो सकता है योक कॉइल के ख़राब होने के कारण एच लाइन का प्रॉब्लम आता है। तो ये जो है योक कॉइल है, तो इस योक कॉइल का वायर को चेक करेंगे। हॉरिजॉन्टल अलग होता है, हॉरिजॉन्टल का 2 वायर और वर्टिकल का 2 वायर अलग होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पिक्चर ट्यूब का ग्राउंड वाला वायर निकाल लेते हैं। ये साउंड के लिए, स्पीकर के लिए है, इसको निकाल लेते हैं। और यहाँ जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का जो लीड निकाले हैं, इसको मल्टीमीटर का लीड को 1 मेगा ओम्स में रख कर यानी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। ब्लू कलर या रेड कलर ये अलग बतलाएगा एक में, और इसका अलग बताएगा, अलग अलग इसका कंटिन्यूटी बताएगा। तो इसको हम पहले चेक कर लेंगे। देख रहे हैं बिल्कुल ये सही है। उसके बाद में उसी तरह से इसको भी हम अलग चेक कर लेंगे। इसको भी बतलाना चाहिए। देख रहे हैं ये भी बतला रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि योक कॉइल जो है मेरा इस पिक्चर ट्यूब का बिल्कुल सही है। तो चलिए हम इस अब सर्किट में चेक करेंगे। तो इस तरह से मैंने सर्किट को रख लिया है। यहाँ वर्टिकल का आईसी लगा हुआ है और एचटी का जो चेसिस है, चेसिस का नंबर इस पर दिया हुआ है, चेसिस नंबर कितना है। और एचटी से होकर सप्लाई यहाँ इस आईसी पर आता है। इस आईसी के कितने पिन पर कितना वोल्टेज मिलना चाहिए। टोटल इसमें 7 पिन है, 1 से लेकर 7 तक इसमें टोटल पिन है इस तरह से। तो इसमें 1 नंबर पिन पर 14 वोल्ट सप्लाई आता है और यहाँ एचटी से आता है। एचटी से पहले 2 रेजिस्टेंस लगा होता है, उसके बाद में डायोड आता है, उसके बाद में फिर एक डायोड आता है। डायोड से होकर पिन नंबर 1 पर 14 वोल्ट जाता है और 3 पर प्लस 14 वोल्ट जाता है। तो उसके ठीक दूसरे पॉइंट से यहाँ तो ये हो गया। उसके बाद में ठीक दूसरे पॉइंट से रेजिस्टेंस जाता है। उसके बाद यहाँ डायोड देख रहे हैं, डायोड लगा हुआ है प्लस पर, और माइनस से होकर इस तरह से ठीक आईसी के पिक करना है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को क्या करेंगे, एसी 50 वोल्ट के रेंज में रखेंगे या 10 वोल्ट के रेंज में रख सकते हैं। केवल हमको सप्लाई चेक करना है। तो यहाँ पर चलिए मैंने मेन लीड को लगा लेते हैं। लगाने के बाद मल्टीमीटर को यहाँ ग्राउंड में एक ब्लैक कलर लीड को रख लेंगे। और चलिए यहाँ एचटी के पिन से हम स्टार्ट करते हैं। एचटी के इस पिन से दोनों पॉइंट पर 14 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है। तो यहाँ दोनों में रेजिस्टेंस लगा रहता है। 1 ओम्स से 2 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ इसमें लगा रहता है। तो इस तरह से इसको चेक करना है। यहाँ देख रहे हैं सप्लाई बतला रहा है, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस के बाद में सप्लाई नहीं बतला रहा है। और यहाँ क्या होता है कि डायोड है, डायोड से होकर फिर यहाँ एक डायोड है, डायोड से होकर फिर उसके बाद में इस आईसी पर जाता है। उसी तरह से दूसरे पॉइंट पर देख रहे हैं इसमें सप्लाई बतला रहा है। तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के यहाँ दूसरे साइड पर भी बता रहा है। यहाँ डायोड है, डायोड से होकर ये आईसी के पिन नंबर 4 पर -14 वोल्ट सप्लाई जाता है। तो चलिए मेन लीड को हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को निकाल कर चेक करते हैं। तो चलिए इस रेजिस्टेंस को मैंने निकाल दिया। तो रेजिस्टेंस का नंबर है 1 ओम्स का। इस पर कलर है भूरा काला गोल्डन, यानी कि 1 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो चलिए यहाँ मल्टीमीटर को 1 मेगा में लीड को रख लेते हैं और उसके बाद में इसको चेक करते हैं।
कंटिन्यूटी इसमें बतलाना चाहिए। देख रहे हैं कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है पूरी तरह से ओपन है, ख़राब है, इसकी वजह से आईसी पर सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस कटने का कई कारण हो सकता है। आईसी शॉर्ट भी हो सकता है, डायोड भी शॉर्ट हो सकता है, कहीं से पीएफ भी शॉर्ट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आईसी को निकालेंगे। आईसी को निकालने के लिए मॉस्फेट को निकालना पड़ेगा, और ये जो लीड है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का लीड भी निकाल लेते हैं। उसके बाद में आईसी को देखते हैं कि कितने नंबर का आईसी है। तो दोस्तों देख रहे हैं आईसी का नंबर TDA 4865 है, और आईसी भी उड़ा हुआ है, ख़राब हुआ है। देख रहे हैं इसमें छेद हुआ है। तो आईसी को बाहर निकालने के लिए जो यहाँ मॉस्फेट है, मॉस्फेट को निकाल लिए हैं पहले, और उसके बाद में आईसी पर जितने रंगे लगा हुआ है रंगे को झाड़ लेना है। तो अब यहाँ पर आईसी को हम आसानी से बाहर निकाल लेंगे। ध्यान देना है कॉपर ना कटे। तो यहाँ पर आईसी को हम तो दोस्तों यहाँ पर आईसी यदि आपको लगाना है तो आप ओरिजिनल आईसी इस सर्किट में लगाएं। तो ये जो आईसी है ओरिजिनल आईसी नहीं है, पहले से लगाया हुआ था। तो इसके कौन सा पिन पर कितना वोल्टेज मिलना चाहिए हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं कि किस पिन पर कितना वोल्टेज मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है। इसमें देख रहे हैं टोटल 7 पिन है, और ये TDA 4865 नंबर का ये आईसी है। तो आईसी के पिन पर वोल्टेज कहाँ से आता है? तो यहाँ पर एसी जो एसटी ट्रांसफार्मर जो होता है, तो एसटी से सप्लाई आता है 14 वोल्ट। यहाँ रेजिस्टेंस जो कटा हुआ है, रेजिस्टेंस के आउटपुट में सप्लाई नहीं मिल रहा है। यह जो डायोड देख रहे हैं यहाँ प्लस है, तो प्लस से होकर फिर एक डायोड आता है। यहाँ इधर माइनस है और इधर प्लस है। तो यहाँ जो पिन नंबर 3 पर आपको सप्लाई 14 वोल्ट मिलता है, और उससे पहले डायोड से पहले जो सप्लाई जाता है पिन नंबर 1 पर 14 वोल्ट डायरेक्ट सप्लाई जाता है। उसी तरह से यहाँ जो पिन नंबर 4 है, पिन नंबर 4 पर -14 वोल्ट सप्लाई आता है, इसलिए कि यहाँ डायोड के प्लस से इनपुट सप्लाई मिला हुआ है, और डायोड के माइनस से आउटपुट सप्लाई जाता है, इसलिए इस पिन नंबर 4 पर -14 वोल्ट सप्लाई जाता है। तो रेजिस्टेंस कटने का कई कारण हो सकता है। ये जो पीएफ देख रहे हैं, कोई भी पीएफ भी शॉर्ट होगा तो रेजिस्टेंस कटेगा, डायोड भी शॉर्ट होगा तब पीएफ कटेगा, या इसमें भी उसी तरह से इसमें पीएफ शॉर्ट होगा तो ये रेजिस्टेंस ओपन होगा, और ये जो पीएफ देख रहे हैं ये भी शॉर्ट होगा तो यहाँ रेजिस्टेंस ओपन होगा। लेकिन ये जो सप्लाई है बिल्कुल यहाँ मिल रहा है, इधर नहीं मिल रहा है। तो इसमें कई कारण हो सकता है, आईसी भी शॉर्ट हो सकता है। तो ये जो आईसी है, आईसी पूरी तरह से शॉर्ट है। तो यहाँ आईसी के कौन सा पिन पर कितना वोल्टेज मिलना चाहिए? तो देख रहे हैं यहाँ 14 वोल्ट सप्लाई जो आ रहा है आपको आईसी के पिन नंबर 1 पर आ रहा है, और 2 पर 08 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर मिल रहा है। और उसी तरह से आईसी के 3 नंबर पिन पर +14 वोल्ट सप्लाई मिलेगा। यहाँ पर देख रहे हैं डायोड से होकर, इस डायोड से होकर आईसी के पिन नंबर 3 पर 14 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है, और आईसी के 4 नंबर पिन पर -14 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है, इसलिए कि यहाँ डायोड माइनस से होकर आता है। और उसी तरह से 5 नंबर पर 06 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है, और 6 पर 09 वोल्ट सप्लाई, और 7 पर 09 वोल्ट सप्लाई मिलना चाहिए। इस तरह से ये सातों पिन पर इतना इतना वोल्टेज आपको मिलना चाहिए। यदि मिल रहा है तो आईसी जो है बिल्कुल आपका सही है। तो यहाँ आईसी के पिन नंबर 1 पर 3 पर आईसी सप्लाई नहीं मिल रहा था, तो ये जो आईसी है देख रहे हैं पूरी तरह से ये ख़राब हो चुका है। तो सेम इतना ही नंबर का आईसी, ओरिजिनल आईसी मार्केट से ले आकर इस सर्किट में आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पुराना सर्किट से जो कंपनी का था, पुराना सर्किट से आईसी निकाले हुए थे, तो उसको हम लगाएंगे। लगाने से पहले आईसी पर
ये हीट सिंक जो पेस्ट है, कंपाउंड पेस्ट जो होता है, इसको लगाना ज़रूरी है, इसलिए कि आईसी को कूल रखता है, ठंडा रखता है। तो इसलिए इस पेस्ट को आप आईसी लगाने से पहले इस पेस्ट को इस पर लेप कर दे, तो आपका आईसी का लाइफ जो रहेगा ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो इस तरह से आपको लगाना होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये आईसी को लगा दिए। उसके बाद में देख रहे हैं जो पीएफ लगा हुआ है, पीएफ शॉर्ट होने के वजह से भी ये रेजिस्टेंस है आपका शॉर्ट हो सकता है। तो आईसी को लगाने के बाद में भी आप पीएफ चेक कर सकते हैं, डायोड चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मॉसफेट को लगा लेते हैं और अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने मॉसफेट को लगाकर और इसके तीनों पिन पर और जो हीट सिंक का ग्राउंड वाला जो पॉइंट है, इस पर भी अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लिया। और उसके बाद में जो हॉरिजॉन्टल आईसी है TDA 4865, इसके भी जितने सारे पिन हैं अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेना है और पेट्रोल से इसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस लगाना बाकी है। तो रेजिस्टेंस न लगाकर या लगाकर भी आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखे हैं हम, और इससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो डायोड किस तरह से चेक करना है, यहाँ प्लस वाला डायोड के प्लस पर रेड कलर का जो मल्टीमीटर का लीड रखेंगे तो कांटा बताएगा, माइनस पर रखेंगे तो कांटा क्या होगा, धीरे धीरे गिर जाएगा। इस तरह से बताता है। यदि दोनों तरफ से बतला रहा है तो आपका डायोड जो है पूरी तरह से शॉर्ट होगा। इसी तरह से हम दूसरे डायोड को भी चेक कर लेंगे। देख रहे हैं ये भी सही है, एक तरफ बता रहा है, एक तरफ नहीं बता रहा है। उसके बाद में यहाँ पर भी एक डायोड है और यहाँ एक रेजिस्टेंस है, पीएफ है, एक पीएफ है और एक डायोड है। तो उसी तरह से कि यहाँ जो माइनस ले आपका जाता है आईसी के पिन नंबर 4 पर, तो इसको भी हम उसी तरह से चेक कर लेंगे पलट कर। दोनों साइड में यदि बता रहा है कांटा तो आपका डायोड शॉर्ट है। यदि एक साइड में बता रहा है, एक साइड में नहीं बतला रहा है, तो आपका जो डायोड है बिल्कुल सही है। इस तरह से आप मल्टीमीटर से बोर्ड में लगा हुआ डायोड को, कैपेसिटर को, पीएफ को, आईसी को भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो है आपका क्लियर हो गया कि यहाँ तक आपका सप्लाई मिलना चाहिए। तो इस आईसी को जितने सारे पिन हैं देख लेना है, वापस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो हम अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लिए हैं और इसमें सप्लाई देकर चेक करेंगे। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस को अभी लगाना है, देख लेना है, और कहीं कोई कैपेसिटर वगैरह कोई डैमेज दिख रहा होगा तो उसको चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर है, चलिए इसको हम निकाल लेते हैं, देखते हैं कितने नंबर का और कितने वोल्टेज का है। तो इसको भी हम चेंज करेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं जो कैपेसिटर है, कंडेंसर जो है ये फूला हुआ दिख रहा है थोड़ा सा। तो ये क्या करेगा कि वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा, हल्का भी वोल्टेज को ड्रॉप करेगा तो आपका जो स्क्रीन पर जो पिक्चर है, पिक्चर का साइज छोटा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कैपेसिटर को निकाल कर, और वोल्टेज सेम है लेकिन इसका जो यूएफ है थोड़ा सा मान इसको बढ़ा दिए हैं। पहले 220 यूएफ था तो मैंने 470 डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोल्टेज सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कैपेसिटर को लगाने से पहले एक चीज़ और ध्यान देना है, प्लस माइनस को आपको मार्का देख लेना है। इस पर देख रहे हैं वाइट कलर का, ये जो है माइनस का सिंबल मालूम करता है कि ये माइनस का पॉइंट है। और उसी तरह से कैपेसिटर भी माइनस लिखा रहता है, देख रहे हैं इधर। तो माइनस वाला माइनस में मिलाकर इस कैपेसिटर को लगा देना है। यदि आप पलट कर प्लस से और माइनस पलट कर आपको लगाते हैं तो एक कंडेंसर क्या होगा कि आपका ब्लास्ट कर जाएगा, फूल जाएगा या ओपन हो जाएगा, इस तरह से होता है। तो आपको कंडेंसर लगाने से पहले ये चीज़ ध्यान देना है। तो चलिए मैंने कंडेंसर को लगा दिया है। अब रह गया यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस है 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम 1 ओम्स का भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, 2 ओम्स का भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पर सेम हम जो 1 ohms का रेजिस्टेंस है सेम उतना ही नंबर का रेजिस्टेंस हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए इसको आप पलट कर किसी साइड में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। तो इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर लगा देंगे, अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेना है, देख लेना है कि कहीं वायर एक दूसरे में टच ना हो। और यहाँ पर चलिए मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को AC 50 वोल्ट के रेंज में हम रखे हैं यहाँ पर। तो नीचे में अभी ये जो है रंगे का बुरादा गिरा है, इसको हम साफ कर लेते हैं। और चलिए इस प्लेट को हम जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का लीड है इसको भी हम लगा लेते हैं इसी समय, ताकि स्क्रीन पर देख लेंगे कि स्क्रीन पर जो पिक्चर है सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर सप्लाई इनपुट में और आउटपुट में भी सप्लाई यहाँ पर मिल गया। और इसी तरह से डायोड से होकर यहाँ पर इसी तरह से IC के पिन नंबर 1 पर और IC के पिन नंबर 3 पर वोल्टेज आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ जो डायोड है, डायोड के माइनस से क्या होगा कि IC के पिन नंबर 4 पर माइनस वोल्टेज बताएगा। तो चलिए स्क्रीन पर हम सामने देखते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं ये भी लीक करा रहा है। अब क्या करेंगे कि ऑडियो वीडियो का लीड लगाकर चेक कर लेते हैं कि तो यहाँ पर जो वीडियो वाला वीडियो में लगा देंगे और ऑडियो वाला ऑडियो में। तो देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर पिक्चर बिल्कुल सही दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए टीवी का मेन लीड निकाल लेते हैं और जो बोर्ड है बोर्ड को सही करके और स्पीकर वाला जो लीड है स्पीकर वाला लीड को लगाकर हम अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से के रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे इस चैनल पर पहली बार है और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इसलिए कि आपके कमेंट के अनुसार हमको ये मालूम होगा कि ये वीडियो हमको डालना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए टीवी का जो साउंड वाला लीड है लगा लिए यहाँ पर, और फिर से एक बार और टीवी को चेक करके देख लेते हैं कि साउंड जो है सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पिक्चर का क्वालिटी सही है कि नहीं है। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर क्षेत्र की सब पोषण पिक्चर का क्वालिटी भी सही है, साउंड भी सही है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।